दोस्तों मैंने अपने चैटजीपीटी प्लस प्लान को डाउनग्रेड कर लिया है टू चैटजीपीटी गो प्लान में, जो कि आता है सिर्फ ₹399 पर मंथ में। और मैं इस प्लान को 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन-कौन से फीचर्स आपको इस प्लान में मिलते हैं और क्या उनके लिमिटेशंस हैं। साथ ही ये भी बताऊँगा कि कौन-कौन से फीचर्स प्लस प्लान से इसमें मिसिंग है और क्या मैं वापस प्लस प्लान को सब्सक्राइब करना चाहूँगा या नहीं। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। तो अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सिर्फ़ इसमें GPT-5 मॉडल का एक्सेस मिलता है, मतलब कि इसमें आपको अलग से GPT-5 मिनी और थिंकिंग मॉडल का ऑप्शन नहीं मिलता है। हालाँकि GPT-5 आता है सेल्फ राउटिंग फीचर के साथ, मतलब कि कब इसको सोचना है, कब नहीं सोचना है, ये खुद डिसाइड करता है आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस में। जब ये फीचर रिलीज़ हुआ था तब ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, पर अब ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैं काफ़ी सैटिस्फाइड फ़ील करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी बार भी चैट किया, ये काफ़ी अच्छे से डिसाइड कर लेता है कि कब इसको सोचना है, कब नहीं सोचना है। अब अगर हम बात करें इसका आउटपुट क्वालिटी और स्पीड के बारे में, तो देखो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टाइम ज़ोन्स वर्क? ओके, लेट्स सबमिट दिस। देखो इसका रिस्पॉन्स कितना जल्दी आ रहा है, राइट? आपने नोटिस किया होगा कि फ्री प्लान में कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अटक जाता है, बहुत डिले करता है रिस्पॉन्स देने में, पर वो प्रॉब्लम आपको इस प्लान में नहीं देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्स काफ़ी जल्दी आपको मिलेगा। देखो कितना बड़ा रिस्पॉन्स आया है और विदिन सेकंड्स ने पूरा जनरेट कर दिया है। और अगर बात करें आउटपुट क्वालिटी के बारे में, देखो फ्री प्लान में हो चाहे कोई भी पेड प्लान हो, उसमें आपको GPT-5 ही मिलता है, तो आउटपुट क्वालिटी तो सेम मिलेगा। हालाँकि अगर हम बात करें चैट लिमिट के बारे में, तो गो प्लान में आपको फ्री प्लान के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा लिमिट मिल जाता है, पर प्लस प्लान के मुकाबले में इसका लिमिट थोड़ा-सा कम होता है। तो जब वो लिमिट खत्म हो जाता है, तब ये GPT-5 मिनी मॉडल में शिफ्ट हो जाता है। तब अगर आप देखोगे तो आउटपुट क्वालिटी थोड़ा-सा आपको कम मतलब खराब मिल सकता है। स्पेशली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन्स होंगे, उसका जो आउटपुट होगा, थोड़ा-सा आपको डिग्रेडेड, थोड़ा-सा आपको खराब मिलेगा। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि चैट लिमिट कितना है, तो इसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितना चैट कर रहे हो, कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हो। अगर आप कोडिंग के लिए यूज़ करते हो, तो लिमिट बहुत जल्दी रीच कर लोगे। पर अगर आप ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो लिमिट बहुत देर तक चलेगा आपका। अब बारी आती है इमेज जनरेशन का, जिसका आपको फुल एक्सेस मिलता है इन चैटजीपीटी गो प्लान। सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट इमेज पे सिलेक्ट करना है और फिर आप प्रॉम्प्ट लिख के इमेजेस जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टाइल्स का भी एक्सेस मिलता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि लिमिट कितना है? तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे इमेजेस जनरेट किया है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे भी मैंने जनरेट किया है। लगभग मैंने 8 इमेजेस जनरेट किए हैं। उसके बाद मुझे ये लिमिट देखने को मिला है कि आई वाज़न्ट एबल टू जनरेट द इमेज बिकॉज़ देयर इज़ अ शॉर्ट रेट लिमिट ऑन हाउ क्विकली आई कैन क्रिएट इमेजेस। तो इसमें एक शॉर्ट रेट लिमिट है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कितना इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप लगातार बहुत ज़्यादा इमेजेस जनरेट कर रहे हो, तब आप ये लिमिट रीच कर लोगे। पर हाँ, अगर आप 1-2 मिनट वेट कर लोगे, तो फिर से आप इमेजेस जनरेट करना शुरू कर सकते हो। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि आप दिन भर में 10, 20 या 50 इमेजेस ही जनरेट कर सकते हो। बस हाँ, टाइम टू टाइम आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है। अब अगर आप चैटजीपीटी का फ्री प्लान यूज़ करते हैं और उसका जो फाइल अपलोड लिमिट है, उससे परेशान हो चुके हो, जिसमें आप सिर्फ़ 3 से 4 फाइल अपलोड कर सकते हो 1 दिन में, तो गो प्लान में ऐसा कुछ लिमिट तो मुझे देखने को नहीं मिला है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक ही चैट में ये इमेज अपलोड किया है, फिर यहाँ पे एक और इमेज अपलोड किया है, फिर यहाँ पे एक और, फिर यहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल भी अपलोड किया है, फिर यहाँ पे एक और इमेज, फिर यहाँ पे एक्सेल शीट भी अपलोड किया है। मैंने यहाँ पे 12 इमेजेस और फाइल्स अपलोड किए हैं, उसके बाद भी मेरा यहाँ पे लिमिट रीच नहीं हुआ है। तो इसके बारे में तो आपको चिंता करने का ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे कितने भी इमेजेस और फाइल्स अपलोड करके चैट कर सकते हो, एनालिसिस करवा सकते हो। अब बारी आती है डीप रिसर्च फीचर का। अगर आप चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा रिसर्च के लिए यूज़ करते हो या डिटेल रिसर्च रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज़ करते हो, तो शायद चैट जीपीटी गो प्लान आपके लिए नहीं है। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ़ 5 बार डीप रिसर्च यूज़ करने को मिलेगा 1 महीने में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम है। हालाँकि यही फीचर आपको गूगल जेमिनी पे फ्री में मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके लिए चैट जीपीटी प्लस प्लान ही लेना पड़ेगा। आप डीप रिसर्च के लिए जेमिनी और परप्लेक्सिटी भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसका वॉइस मोड के बारे में, तो अभी रिसेंट अपडेट के बाद आप फ्री में और गो प्लान में दोनों में ही आप घंटों बात कर सकते हैं। आप 1 घंटा से ज़्यादा रोज़ बात कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इसे 15-20 मिनट मैंने बात किया है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसने मेरे से पूरा लंबा चैट किया, पूरा बात किया है। तो बहुत मज़ा आएगा आपको इसको यूज़ करने में। आप इसमें अलग-अलग लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो और वॉइसेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसको फ़ोन में ज़रूर ट्राई करना।
अब बारी आती है कस्टम जीपीटीज़ का, जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि क्या हम चैटजीपीटी गो प्लान में अपना खुद का कस्टम जीपीटीज़ क्रिएट कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप अपना खुद का कस्टम जीपीटीज़ भी क्रिएट कर सकते हो। जस्ट गो टू जीपीटीज़ और फिर यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको क्रिएट बटन दिख रहा है, जो कि अब एक्टिव हो गया है, ठीक है? लेट्स क्लिक दिस और आपको यहाँ सिंपली नाम देना है, डिस्क्राइब करना है कि जीपीटी क्या करता है, फिर इंस्ट्रक्शन देना है कि इसका रोल क्या है, टास्क क्या है, आउटपुट कैसा होना चाहिए, क्या नहीं करना है। फिर यहाँ से आप अपना फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो एज़ अ नॉलेज बेस, एज़ अ रेफरेंस, ठीक है? सो लेट्स गो बैक, दिखाता हूँ जो मैंने अपना खुद का एक कस्टम जीपीटी बनाया है। सो यहाँ माय जीपीटीज़ में जाओगे, तो यहाँ पे आपने जितने भी अपना खुद का जीपीटी बनाया है, वो सब दिखेगा, ठीक है? सो लेट्स ओपन दिस सिंपली हिस्ट्री गाइड। देखो ये इसका नाम हो गया, फिर यहाँ डिस्क्राइब कर दिया कि इट इज़ अ फ्रेंडली हिस्ट्री टीचर फॉर क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट। फिर यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि दिस जीपीटी एक्ट्स लाइक अ फ्रेंडली, अप्रोचेबल एंड knowledgeable हिस्ट्री टीचर हु इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू गाइड क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट। ये इसका रोल हो गया है। इसी तरीके से इसको मैंने बता दिया है कि इसका टास्क क्या है, आउटपुट कैसे देना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? फिर यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्टर्स है। फिर यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपना हिस्ट्री का जो भी स्टडी मटेरियल्स है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एनीवन विद लिंक से आप अपने दोस्तों को लिंक शेयर करके अपने जीपीटी का एक्सेस दे सकते हो, या डायरेक्टली आप जीपीटी स्टोर पे पब्लिश कर सकते हो ताकि पब्लिकली सबके लिए ये जीपीटी अवेलेबल हो। तो इस तरीके से आप अपना खुद का कस्टम जीपीटीज़ क्रिएट कर सकते हो और इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना। अब अगर हम बात करें चैट जीपीटी प्रोजेक्ट फीचर के बारे में, तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है जिससे आप अपने चैट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो और ये रिसेंटली फ्री प्लान यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल हो गया है। हालाँकि गो प्लस और कोई भी दूसरे जो पेड यूज़र्स हैं, उनके लिए एक एडवांटेज है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने बनाया है फिज़िक्स ट्यूटर नाम का प्रोजेक्ट, ठीक है? लेट्स ओपन दिस और यहाँ पे देखो मैंने 9 फाइल्स अपलोड किया है एज़ अ नॉलेज बेस, एज़ अ रेफरेंस सोर्स। पर फ्री यूज़र सिर्फ़ इसमें 5 फाइल ही अपलोड कर सकते हैं और जो पेड यूज़र्स हैं, वो एक प्रोजेक्ट में 25 फाइल्स तक अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। हालाँकि अगर आप प्रोजेक्ट को सिर्फ़ यूज़ कर रहे हैं टू मैनेज योर चैट्स, टू ऑर्गेनाइज़ योर चैट्स, तो कुछ अलग से इसमें एडवांटेज नहीं मिल रहा है। और मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है ऑन चैटजीपीटी प्रोजेक्ट्स, जो कि आप देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने मिल जाएगा। तो ये था आपका चैटजीपीटी गो प्लान, जिसमें आपने देखा कि लगभग हर इम्पोर्टेंट और पॉपुलर फीचर का आपको एक्सेस मिलता है। आप इसमें इमेजेस जनरेट कर सकते हो, चैट लिमिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, फाइल्स भी बहुत ज़्यादा अपलोड कर सकते हो और तो और आप इसमें कस्टम जीपीटीज़ भी क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से, मेरी ज़रूरत के हिसाब से गो प्लान बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि मैं चैट जीपीटी को कोडिंग के लिए तो यूज़ करता ही नहीं हूँ। कोडिंग के लिए लवेबल या बोल्ड जैसे टूल्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछने के लिए, कैप्शंस को रिफाइन करने के लिए, ईमेल रिप्लाई को थोड़ा फाइन ट्यून करने के लिए या कुछ कंटेंट जनरेट करने के लिए मेरे लिए गो प्लान काफ़ी है। अब अगर बात करें कि प्लस प्लान के मुकाबले में क्या-क्या मिस कर रहे हो? देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको डीप रिसर्च बहुत कम मिल रहा है, राइट? प्लस प्लान में आपको काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहते हो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के लिए, तो उसके लिए आपको प्लस प्लान की ज़रूरत पड़ेगा। बाकी देखो, एजेंट मोड मुझे प्रैक्टिकल यूज़ केस के लिए उतना कुछ ख़ास लगा नहीं, ठीक है? मैं बहुत कम यूज़ करता था। उसके बाद सोरा वीडियो जनरेशन बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है। इसका आउटपुट क्वालिटी उतना कुछ ख़ास नहीं है। फिर कोडेक्स एजेंट तो उनके लिए है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, राइट? नॉर्मल हम जैसे जो वाइब कोडिंग करते हैं, उनके लिए कोडेक्स एजेंट उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं ये एजेंट मोड, फिर सोरा वीडियो यूज़ करता ही नहीं था, कोडेक्स एजेंट यूज़ करता ही नहीं था। तो मेरे लिए प्लस प्लान उतना यूज़फुल था ही नहीं। आई एम रियली हैप्पी विद द गो प्लान, जैसे चल रहा है उसमें तो मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। लेट्स सी कि फ्यूचर में मुझे अपग्रेड करना पड़ता है कि नहीं। तो अब आपकी बारी है, आप डिसाइड करो कि आपको कौन-सा प्लान चाहिए, गो प्लान चाहिए, प्लस चाहिए या प्रो चाहिए, और मुझे कमेंट बताओ कि आप कौन से प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।